सर जैसे भी आपने बताया कि गाँठ हो जाना, जैसे कोई भी गाँठ है, शरीर के किसी भी पोर्शन में हो गई है, बट उसमें पेन नहीं है और उसको जब प्रेस करते हैं ना तो वो सॉफ्ट है, दबती है, लेकिन विदाउट पेन है, पेनलेस है। तो क्या ऐसी गाँठें हमारे शरीर में कैंसर का लक्षण हो सकती हैं? जी, बिल्कुल। असल में जो मांसपेशी से होने वाले कैंसर होते हैं, वो पेनलेस होते हैं। ओके। हाँ, सो लोग कई बार यही बोलते हैं, मेरे पास कई बार बड़ी-बड़ी गाँठें लेके आते हैं। मैंने कहा अब तो गाँठ इतनी बड़ी हो गई, मतलब फुटबॉल के साइज़ की भी हो जाती है। मैंने कहा क्यों नहीं किया? तो वो बोलते हैं हमें पेन नहीं था। सो ये समझना ज़रूरी है कि पेन एक लेट सिम्पटम होता है। जी। जब ट्यूमर आस-पास नसों को पकड़ लेते हैं या हड्डी तोड़ने वाले होते हैं, तब जाके उसमें पेन होता है। तो पेनलेस स्वेलिंग भी जो बढ़ रही है, उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। सर जैसे कोई पेशेंट है और डायग्नोस में पता चला है कि उसको बोन कैंसर है या कोई भी कैंसर है, तो उसके ट्रीटमेंट की जो जर्नी है प्राइमरी स्टेज पर, तो वो उस जर्नी की शुरुआत कैसे होती है? जी, देखिए मैंने बताया सबसे पहले लक्षण होते हैं। जी। तो अगर कभी लगे कि कुछ लक्षण ऐसे आ रहे हैं, मुझे कहीं पे कोई गांठ है जो बढ़ रही है या दर्द बना हुआ है या अचानक हड्डी टूट गई, तो हमेशा जाकर के किसी अच्छे स्पेशलिस्ट ऑर्थोपेडिक सर्जन से दिखाएं। वो एक इवैल्यूएशन होता है और बेसिक इवैल्यूएशन होता है एक सिंपल एक्सरे। सो एक्सरे से हमें अंदर की हड्डी और बाकी चीज़ों के बारे में पता चलता है। यदि उसमें शंका होती है कि हड्डी अंदर से किसी कारणवश खोखली हो रही है, अंदर कोई बीमारी है जो इसको तोड़ रही है या कमज़ोर कर रही है, तब हम उसे फर्दर इवैल्यूएशन करते हैं विथ स्कैनिंग, जिसमें एमआरआई हो गया या सीटी स्कैन हो गया। ये हमें एक पिक्चर दिखाता है अंदर तक हड्डी के अंदर क्या चल रहा है। अब इसमें हो सकता है इन्फेक्शन भी हो, जैसे मैंने बताया, हो सकता है कोई विटामिन डेफिशिएंसी की कमी से है, हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण भी हो सकता है, कई कारण हो सकते हैं। बट अगर कुछ कैंसरस जैसा दिखता है या कोई ट्यूमर जैसा दिखता है, तो हम फिर उसकी बायोप्सी करते हैं। बायोप्सी करके वो टुकड़ा जांच के लिए जाता है और इस तरीके से हम लोग डायग्नोसिस बैठाते हैं। सर आपने अभी बहुत भारी शब्द बोला बायोप्सी, सुन के लोग डर जाते हैं बायोप्सी। तो जो व्यूअर्स हमें अभी देख रहे होंगे, अगर आप छोटा सा एक एग्जांपल दे दें कि जिससे सुनकर लोग डरे नहीं बायोप्सी से, क्योंकि बायोप्सी का नाम सुनते ही रूह कांप जाती है, बायोप्सी करानी है, अब तो मुझे पक्का कैंसर हो गया। तो बायोप्सी के बारे में अगर आप हमारे व्यूअर्स को बताएं। ज़रूर। सो देखिए इसमें क्या होता था, समय के साथ तकनीक इजाद हो रही है, नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं। मतलब हम लोग जब पढ़ाई करते थे उसमें बायोप्सी का मतलब होता था एडमिट करना, ऑपरेशन करके चीरा लगाना, 5 दिन का बेड रेस्ट। अभी बायोप्सी इतनी सिंपल प्रोसीजर है कि हम इसे ओपीडी बेसिस पे करते हैं और सुई के द्वारा करते हैं, जिसमें टाँके भी नहीं लगते। तो छोटे बच्चे से लेके बुजुर्ग तक जो जैसे चलते फिरते आते हैं, 5 से 7 मिनट का प्रोसीजर होता है, जिसमें हम एक सुन करके सुई डाल के वहाँ से टुकड़ा निकालते हैं। कोई बहुत टुकड़े की भी ज़रूरत नहीं है। तो बायोप्सी एक बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, जिसको कि हम आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में, मतलब ओपीडी बेसिस पे ही करके वापस भेज सकते हैं। इसमें कोई इतना दर्द भी नहीं होता है, कहीं पे टाँके भी नहीं लगते हैं कई बार, और उससे हमें जो टिश्यू आवश्यक है जांच के लिए, वो टिश्यू हमें मिल जाती है। ओके, मतलब कोई ऐसा खतरा नहीं है, बिल्कुल लोगों नहीं। के मन में फिजूल ही भय बैठा हुआ है। बहुत भ्रांति है बायोप्सी को लेकर के। जी। तो मुझसे अधिकतर लोग, मैं कहूँगा 70% जो मेरे पेशेंट्स आते हैं, जैसे मैं उनको बोलता हूँ कि हमें बायोप्सी लेना है, तो वो पहले ही कहते हैं कि सर हमने सुना है कि बायोप्सी करने से तो बीमारी बढ़ जाती है। किसी ने कहा कि हमें बायोप्सी करी और उसके बाद वो साइज उसका बढ़ने लगा। तो मैं उनको बहुत सिंपल तरीके से बताता हूँ, अभी आप यहाँ तक आए, यहाँ पे आपकी गांठ मान लीजिए 5 सेंटीमीटर तक पहुँच गई है। अगर हम बायोप्सी नहीं करेंगे तो ये गांठ क्या बढ़ेगी नहीं? गांठ फिर भी बढ़ेगी। वो ट्यूमर का एक डबलिंग टाइम होता है, मतलब एक सेल से 2 सेल्स डिवाइड होने में मान लीजिए 5 दिन लगते हैं, और वो अभी हो सकता है 6 महीने में वो 5 सेंटीमीटर का ट्यूमर बन गया। मगर अब जब उसको 10 सेंटीमीटर बनना होगा तो उसको और 6 महीने नहीं लगेंगे, वो अगले 5 दिन में 10 सेंटीमीटर का बन ही जाएगा, चाहे आप बायोप्सी करें या ना करें। ये तो एक बात हो गई कि ये ट्यूमर है, ये बढ़ता रहेगा, आप बायोप्सी करें या ना करें। मगर दूसरी चीज़ मैं समझाता हूँ कि बहुत बहुत ज़रूरी है कि जो बायोप्सी है वो ट्रेंड स्पेशलिस्ट करें। जो लोग इसमें ट्रेंड नहीं है, वो अगर बायोप्सी करते हैं तो डेफिनेटली, अगर गलत जगह से बायोप्सी की जाए, गलत तरीके से छेड़ा जाए, तब वो जो उसके कीटाणु हैं
वो उस जगह से निकल के दूसरी जगह पे जा सकते हैं। तो सही स्पेशलिस्ट से बायोप्सी करवाना बहुत ज़रूरी है और ये भ्रांति है कि बायोप्सी करने से बीमारी बढ़ती है, बीमारी नहीं बढ़ती है।